मान लीजिए कि आप विदेश में नौकरी करने वाले हैं या अपने बच्चे को पढ़ाई के लिए अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या यूरोप भेजने की तैयारी कर रहे हैं। सब कुछ तैयार है, तभी आपको पता चलता है कि भारत सरकार ने पासपोर्ट की फीस में 67% तक की बढ़ोतरी कर दी है। अब सवाल ये है कि क्या हर किसी को ज्यादा पैसे देने होंगे? आखिर 14 साल बाद अचानक फीस क्यों बढ़ाई गई और क्या इसके विदेश जाने से आप पर कोई बड़ा असर पड़ेगा? आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सभी बड़ी अपडेट को आसान भाषा में समझेंगे। हाय, मेरा नाम है दामिनी सिंह और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टिकट पर। विदेश यात्रा, पढ़ाई या नौकरी की तैयारी कर रहे इंडियंस के लिए एक बड़ा अपडेट सामने आया है। सरकार ने संसद में जानकारी दी है कि पासपोर्ट फीस में हाल ही में की गई 67% की बढ़ोतरी 14 साल बाद की गई है। इससे पहले पासपोर्ट फीस में आखिर बड़ा संशोधन साल 2012 में हुआ था। इसको लेकर सरकार का कहना है कि इतने लंबे समय से सेवाओं की लागत, तकनीकी अपग्रेडेशन और पासपोर्ट सेवा से जुड़े खर्च काफी बढ़ चुके थे, इसलिए फीस संशोधित करना पड़ा और जरूरी हो गया था वो काफी ज्यादा। अब सवाल ये है कि आखिर फीस कितना बढ़ा है। तो अगर अब आप 36 पेज का सामान्य पासपोर्ट बनवाते हैं तो पहले इसकी फीस 1500 रुपए थी, जो अब बढ़ाकर 2500 रुपए हो गई है। तो वहीं 60 पेज वाले सामान्य पासपोर्ट की फीस पहले 2000 रुपए थी, जिसे बढ़ाकर अब 3500 रुपए कर दिया गया है। तत्काल सेवा के शुल्क में भी बढ़ोतरी की गई है। ये नया फीस 1 जुलाई 2026 से लागू हो चुका है। अब सवाल तो ये भी उठता है कि सरकार ने 14 साल बाद अचानक फीस क्यों बढ़ाई। फॉरेन मिनिस्टर ने लोकसभा में बताया कि पिछले 14 वर्षों में पासपोर्ट बनाने की लागत, तकनीकी सिस्टम, सेवा वितरण और अन्य परिचालन का खर्च काफी ज्यादा बढ़ गया है। सरकार का कहना है कि बेहतर और आधुनिक सेवाओं को जारी रखने के लिए फीस में संशोधन करना जरूरी हो गया था। अब इसे एक एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए रमेश पहली बार पासपोर्ट बनवाने जा रहा है। अगर उसने पिछले साल आवेदन किया होता तो उसे 36 पेज के पासपोर्ट के लिए 1500 रुपए देने पड़ते, लेकिन अब उसी पासपोर्ट के लिए उसे 2500 रुपए देने होंगे। यानी अब फीस में सिर्फ 1000 रुपए का अंतर आ गया है। ये बढ़ोतरी सिर्फ नए पासपोर्ट तक सीमित नहीं है। अगर आपका पासपोर्ट खो जाता है, खराब हो जाता है या दोबारा जारी करवाना चाहते हैं तो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट यानी पीसीसी भी बनवाना पड़ेगा। तो कई सेवाओं की फीस भी संशोधित की गई है। इसलिए विदेश में नौकरी, पीआर, वर्क वीजा या स्टूडेंट वीजा की तैयारी कर रहे लोगों के लिए आवेदन से पहले नई फीस जरूर चेक कर लेना चाहिए। अब सवाल ये है कि क्या इससे विदेश जाने वाले संख्या पर असर पड़ेगा। तो एक्सपर्ट्स का कहना है कि पासपोर्ट फीस बढ़ने से आवेदन प्रक्रिया थोड़ी सी महंगी होगी, लेकिन विदेश में पढ़ाई, नौकरी या यात्रा कर रहे लोगों की कुल लागत के मुकाबले बढ़ोतरी अपेक्षाकृत काफी कम ही है। हालांकि जिन परिवारों के सदस्यों को एक साथ पासपोर्ट बनवाना है, उनके लिए उनका कुल खर्च पहले से काफी ज्यादा हो जाएगा। अब यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात आपके लिए समझना जरूरी है कि अगर आप जल्द ही पासपोर्ट बनवाने या रिन्यू करवाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो हमेशा ऑफिशियल पासपोर्ट सेवा पोर्टल पर ही जाकर नई फीस और नियम को जरूर देख लें। कई फर्जी वेबसाइट्स उपलब्ध हैं और एजेंट गलत जानकारी देकर अतिरिक्त पैसा वसूलने की कोशिश करते हैं। तो इस पूरी खबर का सबसे बड़ा सबक यही है कि अगर आप विदेश जाने की तैयारी कर रहे हैं, अपने बजट में पासपोर्ट की नई फीस को भी शामिल कर लीजिए। साथ ही आवेदन करने से पहले सभी डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें। सभी आधिकारिक पोर्टल के जरिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आपके परिवार में या दोस्त में कोई पासपोर्ट बनवाने, विदेश पढ़ने या नौकरी या पीआर के लिए आवेदन करने की तैयारी कर रहा है तो ये वीडियो उनके साथ जरूर शेयर करें। साथ ही अगर आपको ये वीडियो काम की लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।